वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि वो ज़रूरी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज का जो ये ब्लॉग है तो ये एक दिन का ब्लॉग नहीं है, ये मैंने 4-5 दिनों का जो है तो ये मैंने पूरी क्लिप्स बनाई थी और उसके बाद मैंने जो ब्लॉग बनाया था तो ब्लॉग को इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे मिर्सवर के ड्रेसेस हैं। इसमें 4 जो ड्रेसेस हैं तो वो कॉटन के हैं, लॉन्ग कॉटन के। और उसके अलावा एक जो मेरा ड्रेस है तो वो लॉन का है। सिंपल से ड्रेस है, इतने कुछ खास इसमें मैंने डिज़ाइन नहीं बनवाए और ये मेरे बिल्कुल घर में पहनने के लिए ड्रेसेस हैं। तो जो ड्रेसेस हैं तो वो मैंने खुद ही स्टिच किए हैं और बाकी के जो 3 ड्रेसेस हैं तो वो मैंने बाहर से स्टिच करवाए हैं। स्टिचिंग की थी इन ड्रेसेस की तो मैंने थोड़ी सी इनकी क्लिप्स बनाई थी जो मैंने पिछले व्लॉग में ऐड कर दी थी। तो ये कंप्लीट हो गए थे तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ इनके सिंपल से डिज़ाइंस। और ये ब्लैक एंड रेड कलर का जो सूट है तो ये लॉन्ग कॉटन का सूट है। और ये मैंने अभी मिड समर के लिए बनवाया था क्योंकि कॉटन तो ज़ाहिर सी बात है सर्दी में पहन सकते हैं तो इसलिए मैंने बनवाया था। इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये 2 पीस है, मैंने 2 पीस में लिया था। इस पर साइड में जो ये बॉर्डर होता है इस पर रेड कलर का बॉर्डर था जो काट कर मैंने इसके गले पर भी लगवाया है, इसकी स्लीव्स पर भी, इसकी आस्तीनों पर भी मैंने लगवाया है। और इस पर मैंने सिंपल सी वाइट कलर की लेस लगा ली थी तो इससे इसकी काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और लेस से सिंपल सी है। वैसे मैं इतना ज़्यादा डिज़ाइन स्लीव्स पर बनवाती नहीं हूँ क्योंकि फिर वो काम करने में उलझन करती है, बस सिंपल सा था। तो बस इसकी मैंने डिज़ाइन बनवा दी थी इसके अंदर बुकरम लगा कर। और फिर उसके ऊपर एक कपड़े का जो बॉर्डर होता है इसको बीच में से ऐड करके तो इसका गला बनवा लिया था। उस पर मैंने छोटे छोटे से थोड़े से बीड्स लगा दिए थे और इसके दामन पर चाकों पर चाक पट्टी पर नीचे भी मैंने सिंपल सी लेस लगा ली थी। तो ये वाइट कलर की लेस काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये जो लेस है तो ये मुझे मेरी अम्मी ने लेकर दी थी तो मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने अपने ड्रेस पर भी लगा ली और मैंने अपनी बेटी के ड्रेस पर भी लगाई थी। पर मेरी बेटी के 2 जो सूट मैंने स्टिच किए थे तो उसने पहले ही दिन, एक पहले दिन पहन लिया, एक दूसरे दिन पहन। उन ड्रेसेस के डिज़ाइंस मैं आपके साथ इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी। और ये सिंपल सा मेरा ब्लैक ड्रेस था। इसका सबसे अच्छी बात कि दुपट्टा बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। सिंपल सा दुपट्टा, इस पर प्रिंट भी है, ऊपर कुछ ये कढ़ाई की हुई है, एम्ब्रॉयडरी और सितारे लगे हुए हैं। और इतना हल्का-फुल्का सा है, देखने में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम लग रहा है तो मैं सोच रही थी कि शायद ये काफ़ी हेवी होगा या पर ये सिंपल सा हल्का-फुल्का सा था इसका दुपट्टा। इसका सिंपल सा ये ट्राउज़र है जो ब्लैक कलर का, इसके पोंचों पर भी मैंने ये लेस लगा ली थी। और जो इसके शलवार का कपड़ा था ना तो उसमें से ही मैंने इस सूट की जो आस्तीनी होती है ना जो स्लीव, वो भी इसमें से ही लगाई थी क्योंकि इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सिंपल सा ड्रेस हो गया। इसमें से जो कपड़ा बच गया था तो उसमें से मैंने अपनी छोटी बेटी की फ्रॉक बना ली थी क्योंकि बच्चों पर ये छोटे-छोटे से प्रिंट्स होते हैं ना, ये सिंपल वाले प्रिंट्स ये अच्छे लगते हैं। तो बेबी फ्रॉक ये काफ़ी अच्छी बन गई थी, मुझे इतनी प्यारी सी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी दिखाऊँगी ज़रूर। तो ये सिंपल सा मेरी बेबी का फ्रॉक हो गया। और मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने जैसे कपड़े अपनी बेटियों को भी लेकर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरी जो बेटियाँ हैं तो वो भी मेरे जैसे कपड़े पहने। और अभी बच्चे जो चीज़ लेकर आए थे तो वो मैं खा रही थी। वैसे मुझे चीज़ें बच्चों की इतनी पसंद नहीं है, मैं टॉफ़ी, च्युइंगम वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और कोई चिप्स वगैरह तो वो भी मैं इतनी नहीं खाती हूँ, बस ये एक चॉकलेट है फ्लो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये कभी-कभी फिर मैं खा लेती हूँ। तो ये बच्चों ने मुझे दे दिया तो वो मैं खा रही थी। और ये दूसरा सिंपल सा ड्रेस है, ये बिल्कुल घर में पहनने के लिए मैंने बनाया है क्योंकि ये जो दुपट्टा था ना तो इसके साथ मेरा ड्रेस काफ़ी अच्छा था, प्यारा ग्रीन कलर का, पैरेट कलर का। तो ड्रेस मेरा जो सूट था वो पुराना हो गया था लॉन का। ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं किसी को दे भी नहीं रही थी, इसके कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे। तो काफ़ी टाइम से ये पड़ा हुआ था, इसको 1 डेढ़ साल हो गया था तो फिर मैंने इसलिए इसके साथ ये प्लेन सूट बना लिया कि मैं घर में पहन लूँगी कॉटन का। ये स्विस कॉटन का है, ये काफ़ी कपड़ा भी मोटा होता है सर्दियों के हिसाब से। तो ये मेरे पास जो ये गला है ना मैरून कलर का, ये मेरे पास बंच पड़ा हुआ था गले का। और इसके साथ दामन के लिए जो मैंने इसकी लेस लगाई है वो भी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये मुझे मेरी अम्मी ने दी थी। तो बस इसके साथ मुझे आइडिया आ गया कि इस दुपट्टे के साथ में प्लेन जो सूट है वो मंगवा लूँ।
फिर मैंने प्लेन कपड़ा मंगवा लिया एक सूट का और ये ड्रेस बना लिया। और उसके बाद ये मेरा एक और सूट है, मैंने आपको शायद दिखाया था, ये मेरी अम्मी वालों ने मुझे लेकर दिया था। ये भी सिंपल सा ये लॉन्ग का सूट है और इस पर भी मैंने लेस लगाई हुई है। जी मैंने ड्रेस जो है ना तो ये स्टिच करवाया है, मैंने खुद नहीं किया है, ये मैंने किसी और से स्टिच करवाया है। तो ये सिंपल सा जो मेरा ड्रेस है, इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके दामन पर, चाकों पर भी और स्लीव्स पर, गले पर भी इस तरह सिंपल सी लेस लगाई हुई है, क्योंकि लॉन्ग के कपड़ों पर तो इतनी हैवी लेसेस अच्छी भी नहीं लगती। तो ये बस सिंपल सा ही मैंने इस पर भी लेस लगाया है और लेस इत्तेफाक से दोनों जो मेरे सूट है उनका एक जैसा ही हो गया है, क्योंकि मैंने जो अपने सूट के लिए ड्रेस लिया था तो लेस लिया था तो वो मेरे पास पेड़े से पड़ी हुई थी। और जहाँ से मैंने स्टिच करवाया ना ये सूट, तो मैंने उनको कहा था कि मेरे ड्रेस पर, कमीज़ पर, चाक वगैरह पर कोई लेस लगा लीजिएगा, तो उन्होंने भी यही लेस लगा कर दी। फिर दोनों की जो लेस है ना वो सेम हो गई है, दोनों जो सूट है। चलिए खैर कोई बात नहीं। और इसका ये जो बैक साइड है ना, जो मुझे इतना अच्छा लगा था, इसके प्रिंट्स और कलर्स, पहले मुझे डार्क कलर काफ़ी अच्छे लगते थे और ये इसका जो ट्राउज़र है, पर अभी आजकल मुझे पता नहीं क्यों लाइट कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले मुझे ब्लैक, मैरून, डार्क या चॉकलेट वगैरह कलर जो होते हैं, रेड कलर, वो अच्छे लगते थे, पर आजकल मुझे लाइट कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। वाइट, हाफ वाइट और लाइट जो भी कलर्स होते हैं ना, ग्रे कलर होता है और उसके अलावा पीच कलर होता है, लाइट पिंक, बेबी पिंक वाला जो होता है, वो कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और उसके अलावा एक ये और ड्रेस था, मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे तो उन्हें सिंधी टाइप का ड्रेस नज़र आया तो उन्होंने ले लिया था। इस तरह के वो 2 ड्रेसेस लेकर आए थे, एक मेरी बेटी के लिए और एक मेरे लिए। पर मेरी बेटी तो इतनी बड़ी नहीं है, मतलब वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि इस तरह के ड्रेसेस पहने, और उसको सिंथी ड्रेसेस पता नहीं क्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो पहनती ही नहीं है। फिर मैंने उसको कहा कि एक तुम स्टिच करवा लो, तुम घर में पहन लेना। तो उसका जो ड्रेस था, उसका मैंने दामन का जो बंच था, जो बॉर्डर था, जो मैंने काट कर स्लीव्स पे लगा लिया और उसकी मैंने फ्रॉक बना ली थी और पजामा बना लिया था। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये था मेरी बेटी का, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा तुम मेरी तरह जो ये ना, मैंने जो बीड्स वगैरह लगाए हैं ना इसके गले पर, तो वो ना लगाओ। और मुझे जो ब्लू कलर है तुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर्पल से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तुझे मैंने अपनी बेटी को दे दिया और मैंने पर्पल कलर वाला ले लिया। तो मैंने अपनी बेटी की फ्रॉक बना ली थी और मैंने अपने लिए जो शलवार कमीज़ है वो बना ली थी। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब सिंपल भी लग रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से सही है, तुम पहन लो। तो बस फिर मेरी बेटी ने कहा चलें ठीक है, मैं घर में पहन लूँगी। तो मुझे अपने वाले ड्रेस से ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था, पर मैंने अपनी बेटी को दे दिया, क्योंकि वो सिंथी ड्रेसेस इतने पहनती नहीं ना, फिर मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने अपनी बेटी का बना लिया। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड जो है ना, तो उनको सिंधी कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। उनको जब भी कहीं पर नज़र आते हैं तो वो अक्सर लेकर आते हैं या लेकर देते हैं। मेरी बेटी का मैंने ये अभी प्रेस नहीं किया था, उसका मैंने वॉश कर दिया था, पर मैंने प्रेस नहीं किया था, उसका मैं कर दूँगी और रख दूँगी। तो बस यही थे मेरे सिंपल से घर में पहनने के मिड समर के ड्रेसेस, बस उनको अपनी जगह पर रख दूँगी। तो बस इनको अभी मैं अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि मैंने अपने जो थे वो प्रेस कर लिए हैं। बस ये चले जाएँगे अपनी जगह पर। कपड़े मैं हमेशा अपने इस्त्री करके ही रखती हूँ और अगर मेरी अलमारी सेट ना हो तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। पता नहीं क्यों मुझे, मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना तो वो कपड़ों का ही होता है। 2 दिन के बाद कपड़े वॉश होते हैं और 2 दिन वो पूरे इस्त्री होते हैं या उनको मैं समेट देती हूँ, तो फिर उसके बाद और फिर से कपड़े निकल आते हैं। कपड़ों का जो काम है ना मेरे घर में, तो वो इतना ज़्यादा होता है कि वो ख़त्म ही नहीं होता। सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, पर जो कपड़े हैं ना तो वो मेरे काम, उसका जो काम है वो चलता ही रहता है, वॉश होते रहते हैं, प्रेस होते रहते हैं। और उसके बाद अभी है दिन का टाइम और मैं सिंपल से वेजिटेबल राइस बना रही थी या चाइनीज़ राइस बना रही थी, जो मेरे पास सिंपल सी वेजिटेबल्स थी घर पे, उसी में से मैं बना रही थी। बच्चों से मैं पूछ लेती हूँ जो चीज़ वो कहते हैं, तो बस वो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम पर मेरे हस्बैंड जो है तो वो नहीं होते, बस मैं होती हूँ और मेरे बच्चे होते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि दिन के टाइम पर मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ, जो चीज़ वो कहते हैं तो वो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बच्चों से कहा था कि वो क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि आप राइस बना लें और आलू के जो कट्टेस होते हैं तो वो बना लें। तो इसमें मैंने सिंपल सा है, पहले थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लिया था, उसको मैंने ऑयल में थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लिया, जिसमें जैसे कि ऑयल में उसकी थोड़ी सी खुशबू हो जाएगी। तो उसके बाद इसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी और मैंने सिंपल से राइस बना। और आज की वीडियो का जो मैंने टाइटल लगाया है आप उससे समझ गए होंगे,
तो मेरी एक अच्छी सी यूट्यूबर फ्रेंड है, उनका चैनल काफ़ी अच्छा है, उनका कंटेंट भी काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा है और उनका चैनल जो है ना तो वो माशाल्लाह से अभी मोनेटाइज हो गया है। तो इसलिए वो अब सबको शाउट आउट देती है, मतलब जो भी उनको कहता है तो वो कोशिश करती है कि उन सबको शाउट आउट देती है और उन्होंने मुझे भी शाउट आउट दिया। और ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही बड़े से बड़े यूट्यूबर से शाउट आउट लें तो हमारा चैनल ग्रो हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चैनल जो होता है तो अपनी टाइम से ग्रो होता है और बस हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हमें अपने कंटेंट पर मेहनत करनी चाहिए। और मैं उनके चैनल का जो लिंक है तो वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उनके चैनल का नाम है रिमीस लाइफस्टाइल और वो काफ़ी अच्छी है, उनका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। आप भी उनके चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरी वीडियोस देखते हैं। और अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आप भी उनको मैसेज कर सकते हैं, वो आपको भी ज़रूर शाउट आउट देंगी। और काफ़ी सारे लोगों का ये ख़्याल होता है या वो ऐसा समझते हैं कि अगर हम काफ़ी बड़े यूट्यूबर से शाउट आउट ले लेंगे तो हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाएगा और हमारे हज़ारों सब्सक्राइबर्स जो है ना तो वो 1-2 दिन में हो जाएंगे। हमारे जो व्यूज़ है तो वो भी हज़ारों में आने लग जाएंगे हर किसी वीडियो पर। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, चैनल तो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो होता है। पर शाउट आउट लेने से ये होता है कि आपके कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, हमारे कुछ व्यूज़ अच्छे आने लग जाते हैं। तो मेरे भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं और व्यूज़ भी मेरे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने उनको थैंक यू कहा था और मैंने सोचा कि उनके चैनल का जो लिंक है तो डिस्क्रिप्शन में लगा लूँगी। तो आप भी उनके चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, उनका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है और माशाल्लाह से उनका भी चैनल भी जो है तो वो मोनेटाइज़ हो गया है। वो भी बहुत ही अच्छी-अच्छी सी प्यारी-प्यारी सी वीडियोज़ बनाती हैं, तो आप उनके चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अभी मेरे जो राइस हैं तो वो बन गए थे सिंपल से, और बच्चों को इस तरह के सिंपल से राइस काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसमें थोड़ी-सी वेजिटेबल्स भी होती हैं और मिर्ची वगैरह नहीं होती है। और बस मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आता तो बस मैं इस तरह की सिंपल सी चीज़ें बनाती रहती हूँ और मैं अपने आलू के जो कटलेट्स थे तो बस वो भी बना रही थी। और मैंने जो सिंपल से कटलेट्स बनाए थे ना आलू के, जो गोल गोल वाले होते हैं राउंड शेप वाले, तो मैंने वो बना लिए थे काफ़ी सारे। तो मेरे बच्चों ने कहा कि आप हमें कुछ ये जो है ना जो इसका मिक्सचर दे दें तो हम भी इनमें से बना लेंगे। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को दे रही हूँ तो आप खुद ही देखिए, मैं देखती हूँ कि आपके क्या चीज़ बनाते हैं। तो उन्होंने स्माइली बना लिए थे जो बच्चों को पसंद आते हैं, तो फिर मैंने वो भी उनके लिए फ्राई कर दिए थे। और बस मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करना, बच्चे एंजॉय करते हैं और फिर इससे ये होता है कि बच्चे जो चीज़ होती है ना वो शौक से खा लेते हैं। अगर मैं उनको नहीं देती तो वो शायद ना शौक से नहीं खाते, पर मैंने उनको ये मिक्सचर जो है ना ये दे दिया, तो उन्होंने इसमें से वो जो स्माइली होते हैं ना वो बना लिए। तो बच्चों ने और भी मज़े से और शौक से खुशी-खुशी खा लिए। और उसके बाद मैं अपनी कुकिंग भी कर रही थी और साथ-साथ ही ये मैंने चिकन वॉश की थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो बस मैं इसको वॉश कर रही थी। पहले मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम इसको वॉश कर दो, पर उसको जो है ना तो ये प्रॉब्लम है कि अगर वो चिकन को वॉश करती है ना तो फिर उससे खाई बिल्कुल भी नहीं जाती और वो खाती ही नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम है कि उसको बस फिर वो अच्छी नहीं लगती, वो इसको वॉश करती है तो चिकन में से ज़ाहिर सी बात है ब्लड भी निकलता है और उसकी चर्बी वगैरह इसमें जो फैट होता है, हम तो इसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं। तो बस फिर वो क्या करती है कि फिर वो खाती नहीं है, उसको उससे खाई नहीं जाती। इसीलिए बस मैं आपको उसको नहीं कहती हूँ कि तुम इसको वॉश कर दो। मैं चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ और फिर जो मुझे पकानी होती है वो मैं पका लेती हूँ और जो बच जाती है तो उसके 1 या 2 फिर पैकेट बना लेती हूँ और वो तक फ्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ पर जितनी देर में मेरे राइस कुक हो रहे थे तो मैं चिकन वॉश कर रही थी और जो मेरे बच्चे थे तो बस वो अपना फिर काम कर रहे थे जिस तरह से उनको समझ में आ रहा था। तो उन्होंने वो स्माइलीज बना लिए थे तो उनकी मैंने थोड़ी सी जो क्लिप थी तो वो भी मैंने ऐड कर ली थी। और मुझे अच्छा लगता है बहुत बच्चों के साथ मिलकर काम करना या बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करना, क्योंकि बच्चे भी घर में होते हैं तो मैं उनके साथ ये सब कुछ करती रहती हूँ। और कल मेरी बेटी मुझे कह रही थी छोटी वाली कि मुझे एक डॉल हाउस बना कर दे, तो मैंने सोचा था कि मैं उसको बना कर दूँगी। तो रात मेरी बेटी और मैं यूट्यूब पर ही मैं वो ट्यूटोरियल देख रही थी जिसमें जो डॉल हाउस है वो बनाना सिखाते हैं। तो मैंने उसको कहा था कि मैं इंशाल्लाह आज मैं जो है तो वो डॉल हाउस बना कर दूँगी और मैंने अगर बनाया तो मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर कर दूँगी। इसीलिए आज मैंने सुबह से ही कुछ शीट्स वगैरह और एक बॉक्स वगैरह और वाइट जो ट्रांसपेरेंट ग्लू होती है तो आज वो चीज़ें मैंने निकाली थी और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो मैंने निकाल ली थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी के लिए डॉल हाउस बना लूँगी अच्छा सा।
और अभी मैं वॉश कर रही थी बर्तन। किचन का काम हो और बर्तन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जिस टाइम मैं किचन में काम करती रहती हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा भी अगर टाइम होता है तो मैं बर्तन भी साथ साथ वॉश करती जाती हूँ। तो यहाँ पर जो जो बर्तन हो गए थे कुकिंग करने के टाइम पर तो बस मैं वही वॉश कर रही थी। तो अंदर से बर्तन निकाल निकाल के आ रहे थे। रूम में से कोई कप लेकर आ रहा था, कोई प्लेट लेकर आ रहा था। तो बस मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए, क्योंकि बर्तन अगर वॉश करती जाए तो फिर वो काफ़ी आसान लगता है काम। और राइस मेरे जो है तो वो पक गए थे, बन गए थे। और उसके बाद मैंने जो है तो वो कटलेट्स फ्राई कर लिए थे और माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैंने ज़्यादा इसीलिए बनाए थे कि हमने दिन के टाइम पर भी ये खाए थे और रात के लिए भी मैंने रख लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा फिर रात के टाइम पर दोबारा से तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो इसीलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे कि दिन के टाइम पर भी खा लेंगे और उसके साथ साथ जो है तो वो रात के टाइम पर भी खा लेंगे। मेरे घर में वैसे जो भी चीज़ बनती है, अगर मैं दिन के टाइम पर लंच बनाती हूँ तो रात के टाइम पर मेरे बच्चे वो बिल्कुल भी नहीं खाते। और मेरे हस्बैंड भी वो कहते हैं कि बस ताज़ा फ्रेश चीज़ बना कर दो, चाहे वो अंडा ही हो, पर वो पता नहीं क्यों वो रात के टाइम पर या दोबारा वो चीज़ नहीं खाते हैं। अगर बिरयानी बनी हुई हो तो वो खा लेते हैं, पर अगर दिन के टाइम पर मैं कोई सालन बना लूँ या मैं रात के टाइम पर सालन बना लूँ तो वो नहीं खाते हैं। तो बस ये मेरा लंच था सिंपल सा। और ये जो बच्चों ने जो स्माइली बनाए थे शायद कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे, क्योंकि जो कटलेट्स होते हैं ना आलू के, उनको अगर अच्छी तरह से फ्राई नहीं किया जाए और उनके ऊपर जो 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 क्रस्ट होता है वो ना आए तो वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया था और राइस ले लिए थे और उसके साथ साथ मैंने ये कटलेट्स ले लिए थे। मेरी बेबी और छोटी वाली बेबी जो है वो खड़ी हुई थी और मेरे बच्चे और मैं बस खा रहे थे। मैं कोशिश करती हूँ कि इतना बच्चा बच्चा बिल्कुल भी ना करूँ मेरे ब्लॉग्स में, पर मुझे आदत है मैं सारा दिन बच्चों के साथ ही रहती हूँ। मेरा हर कोई काम बच्चों के साथ होता है, सारा दिन की एक्टिविटीज़, तो इसीलिए मुझे बच्चा बच्चा बच्चे बच्चे कहने की आदत है शायद। और ये शाम के टाइम पर मैंने मीठा बना लिया था, क्योंकि मीठा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को। तो इसीलिए मैंने मीठा बना लिया था। ये जो बाउल वाला है तो ये मैंने अपने लिए रखा था। और ये जो छोटी छोटी बाउल से तो ये मैंने पड़ोस में भेज दिए थे। मैं कभी कभी बना लेती हूँ इस तरह से, थोड़ा सा मीठा मुझे अच्छा लगता है। तो बस से जो कलर्स वाली सेवइयाँ होती हैं, कलर सेवइयाँ, उनमें से मैंने बना लिया था। और यहाँ पर भी मेरी जो बेबी है तो वो अपने लिए मैगी बना रही थी, मेरी बेटी, तो उसकी वो तैयारी चल रही थी तो मैं उसकी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। और उसके बाद ये दूसरे दिन की क्लिप है, शाम के टाइम की, फ्राइडे के दिन की। तो फ्राइडे के दिन मैंने फ़िश का सालन बनाया था, मछली का। तो उसकी क्लिप मुझे मिली नहीं तो वो मैंने ऐड नहीं की, वरना फिर ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में या किसी ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो फ्राइडे वाले दिन मेरी बेटी जो है तो वो कुरान पाक पढ़ रही थी। तो बस मैं यहाँ पर आई थी उसको कुछ कहने के लिए, मेरे हाथ में मोबाइल था। तो बस मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। और यहाँ पर ये मेरी शाम की चाय है, उसके साथ ये छोटी बेबी का फीडर है, क्योंकि बच्चों वालों घरों में तो यही होता है कि मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो या तो मैं अपनी छोटी बेबी का फीडर बनाती हूँ, या फिर उससे जो थोड़ी सी बड़ी है, जो 2 साल की है, जो मेरे साथ अभी बैठी हुई है, तो उसका फीडर बनाती हूँ। तो ये तो मेरे साथ दिन के काम होते हैं, फीडर तो बनता ही रहता है किसी न किसी बच्चे का। तो बस मैं अपनी चाय पी रही थी और उसके साथ साथ मेरी जो बेबी है तो वो मेरे साथ बैठ कर बिस्किट खा रही थी। हाँ, क्योंकि मैं चाय के साथ बिस्किट ज़रूर भी खाती हूँ, तो अपनी बेबी को भी खिलाती हूँ, अपनी बेटी को। तो वो माशाल्लाह से अभी थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि उसको आदत हो जाए, तो वो अपने हाथ से खुद ही थोड़ा बहुत खा ले, क्योंकि अब मुझे छोटी बेबी को भी टाइम देना होता है। फ्राइडे वाले दिन मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी। वो मेरी सिर्फ फ्रेंड नहीं है, वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, माशाल्लाह से वो डॉक्टर है और वो मेरी रिलेटिव भी है, करीबी वो मेरी रिलेटिव भी हैं और मेरी फ्रेंड भी है। तो मैंने उनको बताया नहीं था, मैं उनके घर गई थी तो मैंने उनको सरप्राइज़ दिया था और उन्होंने मेरे लिए काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें बना ली। और वो तो मुझे कह रही थी कि तुम डिनर करके बाद में ही जाना, पर मैंने कहा कि नहीं, बस फिर लेट हो जाएगा। तो बस उनके घर मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया। उन्होंने मुझे खुद ही कहा, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स जो हैं तो वो देखती है काफ़ी शौक से, उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा-सा व्लॉग बना लो, तो मैंने बना लिया था। और अगर मेरे घर पर मेहमान आते हैं ना तो मैं इतना व्लॉग नहीं बनाती हूँ, इतना शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर किसी की प्राइवेसी है, किसी को अच्छा ना लगे या कोई नाराज़ हो जाए। तो इसीलिए मैं अगर किसी के घर जाती हूँ तो वहाँ पर भी बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाती, शूट नहीं करती हूँ, या मेरे घर भी कोई आता है तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाती हूँ उस टाइम पर। और शाम के टाइम पर मैं दे रही थी अपने पौधों को पानी। मेरे जो पौधे हैं ना वो बिल्कुल भी मुरझा गए हैं, सूख गए हैं। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हम नर्सरी जाकर कुछ और पौधे, प्लांट्स वगैरह जो है तो वो लेकर आते हैं। तो वो कह रहे थे कि पहले ही गर्मी की वजह से इतने सारे प्लांट्स जो है तो वो मुरझा गए हैं या जल गए हैं। तो मैंने कहा कि अभी काफ़ी कम हो गई है गर्मी, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है।
हम चल कर किसी दिन नए जो पौधे हैं तो वो लेकर आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। तो इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग, इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।